सावन की रिमझिम फुहारों से महाकाल नगरी आज विज्ञान की एक नई उड़ान की साक्षी बन रही है, जहां प्रकृति की हर बूंद हमें विज्ञान का रहस्य समझाती है। आकाश का सूर्य हमें ब्रह्मांड की जिज्ञासा से जोड़ता है और डॉक्टर विक्रम साराभाई की वैज्ञानिक दृष्टि हमें यह प्रेरणा देती है कि आकाश को केवल निहारना नहीं है, परंतु उसे समझना और उसकी अनंत संभावनाओं को तलाशना है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की भौतिकी अध्ययन शाखा और विज्ञान परिषद प्रयाग की वैज्ञानिक चेतना के संयुक्त मंच पर पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष विद्यार्थी परिसंवाद, जिसका विषय है अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की विकास यात्रा, अ स्टूडेंट सिंपोजियम ऑन इंडियाज जर्नी इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें पधारे हमारे सम्मानीय अतिथिगण, विशेष वक्ता, विभिन्न अध्ययनशालाओं से पधारे प्राध्यापकगण, समर्पित शोधार्थीगण, ऊर्जावान विद्यार्थी, विशेष रूप से पधारे उज्जैन शहर के विभिन्न स्कूलों से परिपूर्ण उत्साह से और जिज्ञासा से परिपूर्ण अध्यापकगण और उनके नन्हे नन्हे वैज्ञानिक यानी हमारे छात्र और छात्राएं, मैं आप सभी का सादर वंदन और हृदय से स्वागत करती हूँ। पर जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करती हूँ। अध्ययनशाला जो वर्ष 1960 से शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है, इसी वैज्ञानिक परंपरा को विस्तार देते हुए वर्ष 1913 में स्थापित विज्ञान परिषद प्रयाग एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठन, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान का प्रचार प्रसार विशेष भारतीय भाषाएं और हिंदी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। और यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि विज्ञान परिषद प्रयाग की उज्जैन शाखा की स्थापना 10 अप्रैल 2026 को की गई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी उज्जैन शाखा के लिए। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय एवं विज्ञान परिषद प्रयाग उज्जैन शाखा के संयुक्त प्रयास से यह विद्यार्थी परिसंवाद का आयोजन किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और साइंटिफिक थिंकिंग के प्रति जिज्ञासा विकसित हो। यह संकल्प का मूर्त रूप देने के लिए आज से बेहतर दिन क्या हो सकता है, जब हम पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज करें। संस्कारो विज्ञान युक्तः विज्ञानम प्रगतिप्रदम्, प्रगतिः राष्ट्रवर्धनी संस्कारेण शोभते। संस्कार से युक्त विज्ञान प्रगति का मार्ग दिखाता है और ऐसी प्रगति राष्ट्र का विकास करती है। संस्कार के साथ ही प्रगति वास्तव में सुंदर और सार्थक बनती है। इसी चेतना के साथ आइए हम हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर अग्रसर होते हैं। ज्ञान, विद्या, कला, विवेक की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन करते हुए इस ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही जिज्ञासा है, जहाँ जिज्ञासा है वही अनुसंधान है, और जहाँ अनुसंधान है वही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलन हेतु मंच के सामने पधारे। मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा
भगवती निशेष जाड्यापहा ओम शांति शांति। विश्वविद्यालय के गौरव एवं गरिमा के प्रति कुलगान के ओर अग्रसर होते हुए मैं सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया अपने स्थान पर विराजमान रहें और पूर्ण सम्मान के साथ कुलगान का श्रवण एवं वाचन करें। जागो 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 मंगल लोक में, अमृतमय आलोक में, अमृतमय आलोक में। जागो 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 मंगल लोक में, अमृतमय आलोक में, अमृतमय आलोक में। देख भुवन जाग रहा जीवन सागर, हम भी जागे नव प्रभात में, जागे विश्व के संग अभय में। अमृतमय आलोक में, अमृतमय आलोक में। जागो 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 मंगल लोक में, जागो मंगल लोक में, जागो मंगल लोक में। जागो कड़ी की और इसको शुरू करने से पहले दो पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। किसी भी आयोजन की गरिमा सिर्फ उनके मंच से नहीं वरन उस मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि व्यक्तित्व से बढ़ती है। आज हमारे बीच ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा के स्तोत्र उपस्थित हैं, तो आइए इस शुभ अवसर पर हम अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत करें। और सर्वप्रथम इस श्रृंखला को शुरू करते हुए मैं प्रोफेसर एस.के. घोष सर, जो कि हमारे भूतपूर्व कुलपति और सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हमारे इस विभाग के सर हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर स्वाति दुबे मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। हर्ष हो रहा है कि सर ने जैसा मैंने बताया सेवाएं हमारे विभाग में भी दी हैं और साथ ही में सर हमारे एलुमनी भी हैं, तो यादगार मोमेंटों के तौर पर धन्यवाद सर। अब इस स्वागत की श्रृंखला में अगले अतिथि हमारे बीच जो मौजूद हैं वो है प्रोफेसर वी.के. गुप्ता सर। सर के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर रत्ना अग्रवाल मैम को। मैं डॉक्टर मोनिका बैरागी मैम को आमंत्रित डॉक्टर रत्ना अग्रवाल मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर वी.के. गुप्ता सर के सम्मान के लिए। सर का हम अभिवादन करते हैं और सर भी हमारे विभाग के एलुमनी हैं, तो सर को एक यादगार के तौर पर हम धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर विशाल संवत सर, जो कि डीन स्कूल इनोवेशन काउंसिल चोइथराम एजुकेशन सर्विस यूनिट इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और इनके स्वागत के लिए मैं हमारे मंच पर आसीन प्रोफेसर वी.के. गुप्ता सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के मुख्य वक्ता का सम्मान और स्वागत करें। सर भी हमारे एल्यूमिनी हैं, तो ये बहुत हर्ष का विषय है जब हमारे एल्यूमिनी पुनः आकर यहाँ पर अपने श्री एस.एन. दुबे सर वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे, इनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मोनिका बैरागी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और एस.एन. दुबे सर का रूप से गाइड करने वाली, हमें दिशा देने वाली हमारी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर स्वाति दुबे मैम के सम्मान के लिए और स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर निश्चल यादव सर को कि वे आए और विज्ञान परिषद की अध्यक्ष उज्जैन शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर स्वाति दुबे मैम का सूद की माला से सम्मान करें। जोरदार डॉक्टर निश्चल यादव सर के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्पित फुलके को, रिसर्च स्कॉलर, अगर वे यहाँ पर है तो। ओके मैं जी ये सूद की माला से डॉक्टर निश्चल यादव सर का सम्मान करें। जोरदार तालियां।
आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर निश्चल यादव सर को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति मैडम, हमारे बीच आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे भौतिकी अध्ययनशाला के पितृ पुरुष और हम सबके आइडल वरिष्ठ प्लाज्मा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और पूर्व कुलगुरु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के हमारे सबके आदरणीय प्रोफेसर संजय कुमार घोष सर आज हमारे बीच उपस्थित है। एक बार कर्तव्य ध्वनि से आदरणीय सरकार में स्वागत करें। साथ मार्गदर्शन में भी विभाग में विभिन्न आयामों को प्रतिस्थापित किया है और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम सुशोभित हो रहा है। और इसी के साथ में हमारे मंच पे उपस्थित आदरणीय दुबे सर, हमारे भौतिकी वैज्ञानिक गुप्ता सर, हमारे बीच इंदौर चौथाम से पधारे आदरणीय विशाल जी और अनेक विद्यालयों से पधारे शिक्षकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, और हमारे बीच हमारे महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, हमारे भौतिकी अध्ययनशाला के पूर्व छात्र आदरणीय सोनी सर भी हमारे बीच उपस्थित है। आपको भी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए एक बार जोरदार कलतर ध्वनि हम इस सभी उपस्थित महानुभावों के लिए और प्रिय छात्र छात्राओं, जिनके बगैर ये कार्यक्रम संपूर्ण होना अपने आप में एक अधूरापन रहता। और आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया जा रहा है, ये विज्ञान परिषद प्रयाग की एक स्थापना दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भी, और साथ ही जैसे आप सबको विदित है कि हमारे पद्मश्री सम्मानित विक्रम साराभाई जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और एक बहुत अद्भुत प्रयास उनके द्वारा किया गया था। अगर आपने देखा होगा, बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा कि रॉकेट बॉयज़ नाम की एक पिक्चर आई है, एक वेब सीरीज़ चली है रॉकेट बॉयज़ के नाम से। तो आप वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे जीरो से शुरू कर कर एक इंडियन स्पेस को, एक साइंस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इन्होंने अपनी खून पसीना मेहनत सब दी उन्होंने, तब जाके एक शिखर पे हम लोग आज बड़े बड़े देशों से, उन्नत देशों से, उन्नत तकनीक वाले देशों से हम लोग कॉम्पीट कर पा रहे हैं। और एक उदाहरण कल परसों का ये उदाहरण था कि 2 महीने पहले तो अपने इंडिया ने एक रॉकेट प्रतिस्थापित किया था, बहुत कम लागत से किया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर ने उसको लॉन्च किया है, आपको जानकारी होगी शायद से। और कल परसों की खबर ये थी कि चाइना से भी एक रॉकेट गया था, पर वो तकनीक कारण वहीं के वहीं हवा में ही ब्लास्ट हो गया। तो इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो इच्छा शक्ति, जो दृढ़ शक्ति हमारे वैज्ञानिकों के बीच में है, और किस प्रकार से हम कम संसाधनों में भी अच्छे से अच्छा आउटपुट देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में, ये जो विचारधारा हमारे पास में, ये सब आप जैसे जो हमारे साइंटिस्ट अभी आज की तारीख में सामने बैठे हैं, तो ये आपके विजन, आपके मार्गदर्शन, बड़ों का मार्गदर्शन, वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन में आपकी वो प्रतिभा प्रतिकल्पित होगी। तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक आमंत्रित आपको किया गया है, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा विभाग को। और जो हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारे हैं वो, और हमारे जो मुख्य अतिथि आज की तारीख में आपके बीच उपस्थित है, निश्चित तौर पे जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से एक वैज्ञानिक चिंतन और एक मानव दृष्टिकोण होना चाहिए वैज्ञानिक परिपथ की ओर अग्रसर होने के लिए। तो आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले चरण पर ले जाने के लिए मैं सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। हम हमारा आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे बीच कौन कौन से स्कूल उपस्थित हुए हैं। जो भी उपस्थिति यहाँ पर है, एक बार ज़ोरदार ताली से अपनी उपस्थिति नाम के बाद सर्वप्रथम उज्जैन शहर से हमारे फेमस स्कूल्स हैं 3। ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज हमारे बीच उपस्थित है, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। गवर्नमेंट ज्ञानोदय विद्यालय से भी हमारे छात्र आए हैं। और जो तीसरा विद्यालय हमारे बीच में है वो है ज्ञान सागर ग्लोबल एकेडमी और ज्ञान सागर एकेडमी। तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी अपनी उपस्थिति आपको यहाँ दर्ज करानी है। धन्यवाद। अब हम उस महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अनुभव और ज्ञान का मार्गदर्शन हमारी इस वैज्ञानिक यात्रा को नई दिशा देगा। ज्ञान कोई सीमा नहीं और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब ज्ञान और अनुभव एक मंच पर मिलते हैं तो नई सोच एवं संभावनाएं जन्म लेती हैं। हमारे बीच
मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर एस.के. घोष सर उपस्थित हैं। हमारे विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति और साथ ही भौतिकी अध्ययनशाला के पूर्व विभागाध्यक्ष सर, आपको हम अपने बीच पाकर बहुत ही हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर के परिचय के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे विभाग की डॉक्टर मोनिका बैरागी मैम को। It's my honor to introduce our esteemed speaker for today's talk, Dr. Sanjay K. Ghosh. Respected sir is retired professor and head of School of Studies in Physics, and he is former Vice Chancellor of Samrat Vikramaditya Vishwavidyalaya, Ujjain. He holds a PhD from Samrat Vikramaditya Vishwavidyalaya. His areas of specialization include complex and quantum plasmas, semiconductor systems, material science, and non-linear optics. Has over 4 decades of experience in teaching and research. He have written 6 books, completed 7 MPCST, DST, UGC funded projects. Also, he has published approximately 200 research papers in national and international journals and authored, edited several books. He has guided around 300 PhD DSc scholars and has served Samrat Vikramaditya Vishwavidyalaya in various administrative roles, including Proctor, Dean, Chairman, Board of Studies, and Executive Counseling member. He is also the Editor-in-Chief of Indian Journal of Applied Physics, a recipient of the University Gold Medal, Radhakrishnan Memorial Award, and MPCST Best Research Paper Award. Dr. Ghosh has also been a visiting professor at ICTP Italy and a South-South Fellow, Third World Academy of Sciences, Rome. We are privileged to have him with us today to share his insight on our symposium. Please join me in welcoming Sir with a big round of applause. Thank you. जहाँ पे मुख्य वक्ता का नाम विशाल हो और सरनेम जिसको कहते हैं वो संवत्सर, संवतों से जो सर हैं, ऐसे डैश पे मैं क्या बोलूं। आप लोग सब उनको सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे तो दिन चुक गए। अलमारी लॉकर में रखने के लिए। खैर, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, यही हमारे देश का भविष्य है। और आज का दिन जिस व्यक्ति के नाम पे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मैं अपने आप को बहुत गौण समझता हूँ उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। हम लोग उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पक्ष जानते हैं। उनकी टोटल उम्र 52 साल में उनकी मृत्यु हो गई। हम अपनी पीएचडी कंप्लीट ही कर पाते हैं 23, 24, 25 साल से पहले नहीं कर पाते। मतलब उनके सिर्फ जो कार्य करने के दिन थे वो केवल कुछ 20 साल करीब थे, 20, 22, 25 साल करीब। उसमें उन्होंने जो हम जानते हैं वो पक्ष ये है कि उन्होंने इसरो की स्थापना की, हमारे देश में स्पेस साइंस रिसर्च को आगे बढ़ाया। सिर्फ इसरो नहीं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक, थुम्बा का रॉकेट लॉन्चिंग पैड, ये तीनों उनने ही स्थापित किए थे। ये वाला पक्ष तो हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि अंतरिक्ष हम समझते कुछ नहीं है अंतरिक्ष के बारे में, पर लगाव सबको है। अंतरिक्ष क्या है? एक शून्य है। अंतरिक्ष बोलते ही हमारे मन में ग्रह नक्षत्र आते हैं, पर वो अंतरिक्ष नहीं है। वो अंतरिक्ष में घूमते हुए कुछ बॉडीज हैं, धूल है, कण है, पर अंतरिक्ष शून्य है। उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने इतना किया। और उस समय जब हमारा देश हर तरह से शून्य था, ये तो एक पक्ष हो गया, पर आप लोगों को मालूम है उन्होंने इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना की। कहाँ साइंस, अंतरिक्ष और कहाँ मैनेजमेंट। सिर्फ ये नहीं,
अहमदाबाद में एक और इंस्टीट्यूट है अटीरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी उनने वो किया। उस अटीरा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई है। तो आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति इतने सारे दिशाओं में काम करता हो, और वो भी पीक के काम, एक्सट्रीम काम। हमको कोई एक काम मिलता है या हम कोई एक पेपर लिखना होता है तो कम से कम उसमें हमको 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करना पड़ता है, फिर लिखने में और 15-20 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर उनके जीवन के घंटे निकालो आप, तो ये आपको लगेगा कि हर 5वें घंटे में वो एक इंस्टीट्यूट की स्थापना कर देते थे। और उस जमाने में जब हमारे पास पैसे ही नहीं थे हमारे देश में, अगर उनने उस समय उस तरह से हमारे देश को चलित नहीं किया होता तो हो सकता है, वो अकेले नहीं थे, भाभा भी थे एक तरफ, मेघनाथ साहा दूसरी तरफ थे, ये तीनों ने मिलकर अगर हम लोगों को दिशा नहीं दी होती तो विज्ञान में हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। विज्ञान तो एक तरफ, मैनेजमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहाँ नहीं काम किया उन्होंने। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 40 इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, 40, जो कि उनके 50 साल की उम्र, मतलब साल में एक। इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में हम और आप क्या विवेचना करेंगे, क्या बोलेंगे? बस हम ये कह सकते हैं उनसे हमसे एक ही सीख मिलती है कि विद्या अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती, और कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्या अर्जित कर ले, कितनी भी विद्या अर्जित कर ले, वो विद्या और वह स्थान जो विद्यालय कहलाता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। उसको हमेशा विद्या और विद्यालय के सामने सिर झुकाना चाहिए। यही सीख इन लोगों से, इन महान विभूतियों से हमें मिलती है। धन्यवाद। ये निश्चित है कि आपने जो भी हमें यहाँ पर बातें बताई उससे हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है, और ऐसा हमें लग रहा था कि आप बोलते रहें और हम आपको सुनते रहें। पर ऑब्वियस सी बात है कि एक एज फैक्टर के हिसाब से भी सर को ऐसा लग रहा होगा कि बस अब इतना ही, बट हम लोगों का अगर मन आप जाने सर, तो हमें यही लगता है कि आपको बैठाएं और आपको सुनते रहें। ये होती है जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति की, जिससे अभी बात हो रही थी कि हम पुराने हो गए वो, पर सर मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी कि खामोश समंदर और ठहरी हवा तूफ़ान की निशानी होती है, डर और ज़्यादा लगता है जब नाव पुरानी होती है, पर मजबूत अनमोल बुज़ुर्गों का साया, अनमोल बुज़ुर्गों की बातें, उस चीज़ की कीमत या उस व्यक्ति की कीमत मत पूछो जो चीज़ पुरानी होती है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे प्रोफेसर एस.के. घोष सर के लिए हम अभिवादन और वंदन करते हैं। और सर आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए हम कामना करते हैं, आप इसी तरह हमारे साथ आते रहें, जुड़ते रहें। और अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच के समक्ष स्थान ग्रहण करें। जी, हमारे बीच उपस्थित हैं बहुत ही टैलेंटेड और आप बोल सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न छात्र हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गवर्नमेंट ज्ञानोदय विद्यालय के छात्रों को कि आप लोग मंच पर आएं। एक शिव भजन की प्रस्तुति हेतु मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। के तट बोले नाचे चमाचम, शिप्रा के तट बोले नाचे चमाचम, उज्जैन नगरी भी बोले बमा बम, उज्जैन नगरी भी बोले बमा बम, जय हो तुम्हारी महाकाल बोले ओ बोले, जय हो तुम्हारी महाकाल बोले। डमरू बजाते घुंघरू बजाते, डमरू बजाते घुंघरू बजाते, तांडव दिखाते महाकाल बोले ओ बोले, तांडव दिखाते महाकाल बोले। शिवजी भी नाचे माँ सिद्धि भी नाचे, शिवजी भी नाचे माँ सिद्धि भी नाचे, चिंतामण बाबा गजानंद जी भी नाचे,
चिंतामण बाबा गजानंद जी भी नाचे। नाच रही मैया शिप्रा भवानी, नाच रही मैया शिप्रा भवानी। कल कल है बहती जलाधार बोले ओ बोले, कल कल है बहती जलाधार बोले। शिप्रा के तट बोले नाचे झमाझम, शिप्रा के तट बोले नाचे झमाझम। उज्जैन नगरी भी बोले बमा बम, उज्जैन नगरी भी बोले बमा बम। जय हो तुम्हारी महाकाल बोले ओ बोले, जय हो तुम्हारी महाकाल बोले। सारे ही तन बोला भस्मी लगाए, सारे ही तन बोला भस्मी लगाए। मुंडों की माला गले में सुहाए, मुंडों की माला गले में सुहाए। नाग भी लपटे हैं बाबा के काले, नाग भी लपटे हैं बाबा के काले। अनुपम है रूप तुम्हारा बोले ओ बोले, अनुपम है रूप तुम्हारा बोले। शिप्रा के तट बोले नाचे झमाझम, शिप्रा के तट बोले नाचे झमाझम। उज्जैन नगरी भी बोले बमा बम, उज्जैन नगरी भी बोले बमा बम। जय हो तुम्हारी महाकाल बोले ओ बोले, जय हो तुम्हारी महाकाल बोले ओ बोले, जय हो तुम्हारी महाकाल बोले। सावन के इस महीने में निश्चित रूप से शिव भजन ने और आनंद और मंगल घोल दिया है। और मैं सभी बच्चों के लिए पुनः बहुत बहुत उन्हें बधाई देना चाहूँगी। एक बार ज़ोरदार तालियां ज्ञानोदय विद्यालय के बालिकाओं के लिए और हमारे मंच पर जो शिरकत कर रहे थे उन छात्रों के लिए भी।